ये समय मध्य रात्रि का था। मिस्र के राजा सेठी के महल से दूर घने जंगलों में काला लबादा पहने हुए कोई चला जा रहा था। उसका एक एक कदम जंगल में बनी एक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जानकारी से परे एक सिपाही था जो कि महल से उसका पीछा करता हुआ वहां तक आ पहुंचा था। गुफा के अंदर वो एक मूर्ति के सामने जाकर रुका। हे शैतानों के देव, मैं क्लियोपैट्रा आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी हूँ। मेरी दो ख्वाहिशें हैं। पहली, पूरे मिस्र पर राज करना, और दूसरी, हमेशा मिस्र की सबसे खूबसूरत मल्लिका बने रहना। मुझे बताइए कि मेरी ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। क्लियोपेट्रा, तुम्हें हर सोमवार की रात एक जवान मर्द की बलि देनी होगी। उसका खून पीना होगा और आखिरी बलि तुम्हें यहीं आकर देनी है। तभी पीछे से वो सिपाही बोल पड़ा जो अभी तक छिपकर सारी बातें सुन रहा था। राजकुमारी क्लियोपेट्रा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। पहला शिकार आ गया। उसने सिपाही पर झपटा मारा। कुछ ही देर बाद सिपाही के खून की मोटी सी धार गुफा के बाहर आ गिरी और फिर अगर चारों आपको तरफ वीडियो शांति अच्छी छा लग गई। ही रही है मिस्र के एक तो पड़ोसी आप राज्य इस का वीडियो को महान लाइक राजा करो, फिलिस्टो जितना लाइक हो सकता है अपने उतना कक्ष लाइक में करो। लेटा आराम फरमा रहा था। का तभी उसके गोल कक्ष है की जमीन और हिलने आपने लगी। ज्यादा से ये क्या ज्यादा भूकंप आ रहा है क्या? सिपाहियों, अचानक से भूकंप रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही धीरे धीरे करके कमरे का दरवाजा खुलने लगा। सामने से एक सुडौल शरीर वाली लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर नकाब लगा था, लेकिन उसका मखमली गोरा बदन उसके तंग कपड़ों से चमक रहा था। कौन हो तुम और हमारे कक्ष तक कैसे पहुंचे? मिस्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के बारे में आपने कभी सुना है? उसका नाम क्लियोपेट्रा है। कहते हैं कि वो स्वर्ग की अप्सरा जैसे खूबसूरत है। तो ये देखो, मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है। उसने एक झटके में अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उसकी खूबसूरती को देख वो सुन्न सा रह गया। लाजवाब। वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और पूछा, आप मेरे पास किस लिए आई है? आपको देखने के लिए तो दुनिया भर के राजकुमार बड़ी दूर दूर से आते हैं। क्लियोपैट्रा ने उसको कसकर गले लगा लिया। आपको बस हमारा एक काम करना है। मैं चाहती हूँ कि आप सेठी को युद्ध के लिए ललकारे और इनको खत्म कर डाले। मुझे इस वक्त सिर्फ रानी बनने की तमन्ना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सेठी को खत्म कर देंगे और उसके बाद मिस्र के नए राजा बनेंगे, और राजा बनने के बाद मैं आपसे शादी करके मिस्र की नई रानी बन जाऊंगी। फिर पूरे मिस्र पर हम दोनों का राज होगा। क्लियोपैट्रा ने वो रात उसी के साथ गुजारी और सुबह उसके उठने से पहले ही वो वहां से गायब हो गई। उस पर क्लियोपैट्रा के हुस्न का जादू छा चुका था। उसने अचानक से मिस्र पर हमला बोल दिया और दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सेठी की इस जंग में मौत हो गई और फिलिस्टो जीत गया। बड़े दरबार में वो अब सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने ही क्लियोपैट्रा और उसका भाई पेट्रोलेमी बंधक बने खड़े हुए थे। आज से हम मिस्र के नए राजा हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि सिटी का बेटा पेटोलेमी आज से हमेशा के लिए कैद खाने में रहेगा और क्लियोपेट्रा हमारी पहली रानी बनेंगी। ये सुनकर क्लियोपैट्रा का चेहरा खिल उठा। आखिरकार वो रात अब आ ही गई जिसका फिलिस्टो को बेसब्री से इंतजार था। क्लियोपैट्रा सजी धजी सेज पर बैठी हुई थी। जब फिलिस्टो कमरे में दाखिल हुआ तो क्लियोपैट्रा को देखकर उसका मन मचल उठा। मेरी जान,
इतनी शांत क्यों बैठी हो? आप मिस्र की रानी बन चुकी है। आखिर आपका सपना हमने पूरा कर दिया। ये सुनते ही क्लियोपैट्रा भयानक अंदाज में हंसने लगी। और अब आपको इनाम देने का समय भी आ गया है। क्लियोपैट्रा की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसने पुलिस्टो पर छलांग लगा दी और उसके सीने पर चढ़ बैठी। मैं अपने हाथों से अपने पिता की हत्या नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमको मेरे हुस्न का लालच देकर उन्हें खत्म करने के लिए ललचाया था। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो वादा मैंने तुमसे किया था उसको मैं जरूर पूरा करूंगी। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इतना कहते ही कमरे की रोशनी बंद हो गई